हेलो, गुड मॉर्निंग, हाउ आर यू? आई एम आलोक चतुर्वेदी। प्यारे बच्चों, आज के क्लास में हम आपको कुछ आंकिक प्रश्न के बारे में बताते हैं। ये आंकिक प्रश्न ध्यान दीजिएगा, उदाहरण नंबर आप लोग 1.56 देख रहे हैं। इसमें देख रहे हैं क्वेश्चंस है 1 मोल एल्यूमिनियम तथा 3 मोल क्लोरीन आपस में निम्न प्रकार से क्या करते हैं, क्रिया करते हैं। तो जब क्रिया करते हैं तो क्रिया के फलस्वरूप जो रिएक्शन होता है 2Al + 3Cl2 एरो 2AlCl3। तो क्वेश्चन पूछ रहा है कि एल्यूमिनियम क्लोराइड के कितने मोल बनेंगे, तथा दूसरा कह रहा है अब क्रिया के पश्चात क्लोरीन के कितने मोल शेष रहेंगे। यही क्वेश्चन है आपका, ध्यान से देखिएगा। क्वेश्चन आपका यही है कि 1 मोल एल्यूमिनियम तथा 3 मोल क्लोरीन आपस में निम्न प्रकार से क्रिया करते हैं, जो कि क्रिया में 2Al + 3Cl2 एरो 2AlCl3 है। तो कह रहा है एल्यूमिनियम क्लोराइड के कितने मोल बनेंगे और अब क्रिया के पश्चात कितने मोल शेष रहेंगे। ओके, तो चलिए हम चलते हैं इसके साल पर। साल में देखिए आप, यहाँ आपको सॉल्व किया गया है, केवल आप ध्यान से देखिए है क्या। कह रहा है इस रिएक्शन को मैंने लिख लिया, ठीक। अब क्रिया से पहले मोल कह रहा था 1 मोल, ध्यान से देखिए। अब क्रिया के पहले कह रहा है 1 मोल, ध्यान से देखिएगा। अब क्रिया के पहले कह रहा है 1 मोल एल्यूमिनियम, ध्यान से दिखाई दिया आपको। अब चलते हैं 1 मोल, तो यहाँ देखिए एल्यूमिनियम को 1 मोल दिखा दिया। 3 मोल क्लोरीन है, तो यहाँ अभी कह रहा है कि जब 1 मोल ले रहे हैं तो एल्यूमिनियम क्लोराइड कुछ भी नहीं बनेगा। हाँ, अगर आप यहीं 2 मोल एल्यूमिनियम लेते हैं तो आपका यहीं 2 मोल एल्यूमिनियम क्लोराइड बन जाएगा। यही है। अब ध्यान से देखिए, अब क्रिया के पश्चात एल्यूमिनियम का 0 मोल यहाँ किया जा रहा है, तो इसका आधा किया जाएगा तो आधा ही तो बनेगा। जैसे यहाँ जब यहाँ 2 एल्यूमिनियम ले तो 2 मोल एल्यूमिनियम क्लोराइड। अब यहाँ हमने क्या किया, इसका हाफ लिया, 1 मोल लिया, तो 1 मोल एल्यूमिनियम क्लोराइड बनेगा, सीधी सी बात है। तो यहाँ देखिए मैंने लिख दिया है कि 1 मोल एल्यूमिनियम क्लोराइड बनेगा। बाकी क्वेश्चन दूसरा क्या कह रहा था, दूसरा क्वेश्चन कह रहा था कि बताइए अब क्रिया के पश्चात क्लोरीन के कितने मोल शेष बचेंगे। चलिए देखते हैं, यहाँ क्लोरीन के कितने मोल शेष बचेंगे। यहाँ लिखे हैं क्लोरीन के 1.5 मोल शेष रहेंगे, क्योंकि 3 मोल टोटल थे, तो 1.5 मोल तो खर्च हो गया 1 मोल एल्यूमिनियम क्लोराइड बनाने में, तो बचा 1.5 ही मोल। तो एल्यूमिनियम सीमांत अभिकर्मक होगा। एल्यूमिनियम क्या होगा, एल्यूमिनियम आपका यहाँ सीमांत अभिकर्मक होगा। एल्यूमिनियम का 1 मोल के साथ 1.5 मोल क्लोरीन क्रिया करके करेगी, जबकि क्लोरीन के कुल कितने मोल उपस्थित हैं, 3 मोल। ओके, अब इस क्वेश्चन को आप बढ़िया से फिर से रिपीट कर लीजिएगा, आपको शायद समझ में आ जाए। देखिए, हमने कहा रिएक्शन को पहले जैसे था वैसे लिख दिया। अब क्रिया से पहले जो था मोल कह रहा है 1 मोल, क्योंकि न्यूमेरिकल्स में दिया है, ध्यान से देखिए आप, यहाँ न्यूमेरिकल्स में दिया है कि 1 मोल एल्यूमिनियम कह रहा 3 मोल क्लोरीन से। तो यहाँ आप ध्यान से देखिए आप कि यहाँ मैंने क्या लिया, 1 मोल एल्यूमिनियम 3 मोल क्लोरीन, तो 0 मोल आपका एल्यूमिनियम क्लोराइड। इसी का आधा अगर लिया जा रहा है तो यहाँ 2 मोल एल्यूमिनियम क्लोराइड बन रहा था, तो अगर इसी का 1.5 मोल लेकर के तो 1 मोल एल्यूमिनियम क्लोराइड बनेगा। एल्यूमिनियम क्लोराइड का 1 मोल बन गया, तो 1.5 ही मोल और बचेगा ना। टोटल 3 मोल था, तो 1.5 ही मोल बचेगा ना भाई। यहाँ देखिए टोटल 3 मोल था, 1.5 मोल आपका खर्च हो चुका है, तो 1.5 मोल और बचेगा, जो कि यहाँ एल्यूमिनियम क्या हो गया, सीमांत अभिकर्मक हो गए। एल्यूमिनियम की 1 मोल 1.5 मोल से क्लोरीन से क्रिया करता है। अतः आपको सीमांत अभिकर्मक की डेफिनीशन बताई गई है
कि अभिक्रिया में जो प्रोडक्ट बनाने के लिए प्रयुक्त, तो अभिक्रिया में प्रोडक्ट बनाने के लिए प्रयुक्त केवल हो रहे हैं कितना भैया, 1.5 मोल। तो 1.5 मोल और बच जा रहे हैं, यही होगा आपका सीमांत अभिकरण। ओके।